शौकत यूसुफजई साहब, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 20 करोड़ या पता नहीं 18 करोड़ या पता नहीं कितने, ये कहां से आ रहा है नंबर्स? ये किन का है? कोई मतलब या तो कोई सबूत लेके आए आप लोग तो फिर तो ये बात समझ में आती है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय इंफॉर्मेशन है और मतलब रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त गवर्नमेंट के। कम आउट विद सम प्रूफ कि आप लोग कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 63A के बाद जो फैसला आया है उसके बाद बाकायदा तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ इसलिए हुई है। ये क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कुछ मीडिया की आंखें बंद हैं, उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। एक बंदा उठ के कहता है जी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो भाई आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम तो नहीं थे ना। और जमहूरियत में ये किसने कहा आपको कि सारी सोचें एक होंगी? जमहूरियत में हमेशा सोचें मुख्तलिफ होती हैं और वो जो मुखालिफ की सोच होती है उसको भी जगह दी जाती है। लेकिन यहाँ बैठे हैं डिक्टेटर, ये जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटर बैठे हुए हैं और ये किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते। ये बस आप अपने आप को ये मुहब्बी वतन कहते हैं, जिनका मुल्क का बेड़ा गर्क करके बैठे हैं और इनको बाकी सारे वो लगते हैं कि बस ये तो गद्दार हैं, ये तो बस इंतशारी हैं, ये तो पता नहीं तोड़ फोड़ करने वाले हैं। यार एहतजाज करना कौन सा उस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी तो आईनी तरामीम पे बात करें ना। अभी तो आईनी तरामीम पे एहतजाज पे बात करेंगे आगे चल के। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आप लोगों की भी आंखें खुल जाएं कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से MNAs को धमकाया जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियां बंद की जा रही है, उनके डेरों को मुसम्मार किया जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको नजर नहीं आ रहा है मीडिया को, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर मीडिया को नजर आता तो फिर वो मीडिया पे चलता, फिर इनको तकलीफ होती। तो ये तकलीफ तो अब नहीं देना चाहते, अच्छी बात है। ये सारी चीजें खुलकर आ रही है। ये आपको किसने कहा है कि ये और ये इसका क्या सबूत होता है कि आप फलां ने कहा कि जी ये तो ओपन सीक्रेट है यार, सारी दुनिया को पता है। कल असद कैसर साहब ने बोला, शौकत यूसुफजई बात कर रहे हैं ना, दो बंदे से आप बात कर रहे हैं। मैं आप ही से मुखातिब हूं, मैं आप ही से मुखातिब हूं। जी मुकम्मल करें। देखिए मेरी बात सुने, ये जिस तरीके से ये धूस धांधली, जिस तरीके से धमकाना, जिस तरीके से ये पीछे पड़े हुए हैं, वरना चीजें तो सामने है। ये एक तरफ PTI को गद्दार कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं उनके MNAs हमें वोट करेंगे। भाई क्यों करेंगे आपको? क्योंकि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की है, क्योंकि आप मिलकर खाने लगे हैं, पहले अलग अलग खाते थे। तो इसका हम जिम्मेदार हैं, हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे और कर रहे हैं। हमारा जमहूरिया क्या ना, आप अक्सरियत दिखा दें। आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप कैसे ये पास कर रहे हैं? पहले तो ये पूछना चाहिए ना। ये जो पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या जमहूरियत में अपोजिशन नहीं होती है? अपोजिशन अगर मुखालफत करे तो वो गद्दार हो गई। ये पता नहीं कौन सी जमहूरियत में रह रही है, कौन सी जमहूरियत की प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मेरा जब उसकी हुकूमत खत्म कर रहे थे शौकत यूसुफजई साहब, तो उस वक्त तो कोई दो राय नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से मांग के 2 पे पहुंची है, तो आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत आपने तबाह कर दी। इसको आप तरक्की कहते हैं कि जी एहतजाज करने आ रहे हैं, ये तरक्की को रोकना चाहते हैं। ये कौन सी तरक्की है जो 602 पे? अब आप सुन लेंगे, जवाब दे ना। हमने क्या किया? अब आप सुन ले, अब आप सुन ले, अब आप सुन ले। शौकत यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफजई साहब, सुन तो लेना। आप मतलब एक हिस्ट्री रिपीट कर दी। बात यह है कि आपके अपने पार्टी के चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी में बैठे हैं, गौर व फिक्र हो रही है, इन्हीं आईनी तरामीम के ऊपर बहस भी कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब भी आज बैठे हुए थे। आप उनको बताएं ना, उनको कहें कि जी आप लोग क्यों जाके बैठ रहे हैं उस कमेटी में जब आपने वोट ही नहीं करना, आपको जब गद्दार कहा जा रहा है। सवाल मेरा यह था कि आप बताएं कि कहां पे प्रूफ अवेलेबल है कि 20 करोड़ रुपए आपको शौकत यूसुफजई को ऑफर हुए हैं। सवाल मेरा इतना था। मैं आपके पास वापस भी आता हूं। बैरिस्टर दानियाल, ये अच्छी बात है कि आप ये सवाल उठा रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि दानियाल साहब जो है ना, वो भी उसकी वो कर लेंगे कि नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है। देखिए हमारे जो MNAs हैं, अब जाहिर है हमारे MNAs कह रहे हैं
तो उसमें आप सबूत क्या, अब आप सबूत क्या वो आपको चेक दे रहे हैं क्या कि हम आपको सबूत पेश कर दीजिए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको चाहिए कि आप इसकी मजम्मत करें कि भाई आप लोगों ने वीडियोस बनाई नहीं है, आपके पास एक वोट मिनट, नहीं है, तो आप कैसे आप लोगों ने बाकायदा अमेंडमेंट, पार्लियामेंट का काम है अमेंडमेंट कराना में आप लोगों ने वीडियोस बनाई थी, बिल्कुल आपके पास सबूत मौजूद थे, लेकिन आपके पास सबूत थे, आप लोगों ने वीडियोस बनाई थी। जी पीटीआई वोट करेगी, आपको क्यों करेगी पीटीआई? मैं तो नहीं कह रहा आप जाके वोट करें, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको मुखालफत करनी चाहिए, ऑपोजिशन में है, लेकिन अगर कोई मुल्क की मुफाद में नहीं, हमें तो ये चले बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप देखें, नहीं चले देखें, गद्दार कोई भी नहीं है, सब मुहिब वतन है, सब मुहिब वतन है, ठीक है, सोच डिफरेंट हो सकती है। फाइनल कमेंट पे मैंने देखिए इतना टाइम आपने दिया और मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ये अपोजिशन के साथ होता है इस तरह। बिस्मिल्लाह। देखिए ये हर कोई मशवरे तो देता है, लेकिन ये मशवरे ये भी देना गवर्नमेंट को, जो वज़रा आते हैं जो ये आग निकालते हैं अपनी ज़बानों से और अपने अल्फाज से, जो नफरतें फैलाते हैं कि ये गद्दार है, वो गद्दार है, और फिर आके कहते हैं जी हम इनके साथ बैठना चाहते हैं। ये कौन सा तरीका है यार? ये आपने इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी, ये टाइम था इस तरह फैसले करने का, आपने सियासी वर्करों को बंद कर दिया, उन पे तशद्दुद कर रहे हैं जेलों के अंदर, थानों के अंदर, आप कहते हैं जी तावन करें। तो ये देखें इस तरह, और हमें कहते हैं जी जलाओ गिराओ करने आते हैं। कौन से हमने आग लगाई है बताया तो सही ना। अगर मोटरवे खो दिए तो हुकूमत ने खो दिए, क्यों खो दिए भाई? हमने एहतजाज किया, आए डी चौक में एहतजाज करके चले गए, हमने कौन सी आग लगाई है? हमने किस पे हमला किया है? ये इनका वतीरा बन गया है, आके इस तरह देखें, ताकत के जोम तो इनके अंदर है ना। अब ये ताकत के नशे में बात करते हैं। भाई आप अगर जमहूरियत आपके अंदर है तो आप जमहूरी अंदाज से बात करें ना। आप पहले तो आके सारा दिन सुबह से शाम तक वो पंजाब की वज़रा, वफाकी वज़रा, वो आके जो है ना, कायरा साहब क्विक कमेंट देना चाह रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब आपकी इजाजत से, बिल्कुल शौकत यूसुफजई साहब आपकी इजाजत से कायरा साहब एक क्विक कमेंट, कायरा साहब सीनियर लीडर है, कायरा साहब एक क्विक कमेंट ले रहे हैं, खरीदा ही नहीं है, क्विक कमेंट शौकत यूसुफजई साहब, कायरा साहब क्विक कमेंट ले लें, एक छोटा सा। शौकत यूसुफजई ने किया था, वो मुस्लिम नून ने किया था, ये कहते हम तो करते नहीं है, शायद दानियाल चौधरी साहब उनको पता नहीं होगा। तो देखिए शौकत यूसुफजई कोई कमेंट ले ले। कायरा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ब्रीफ सा कमेंट। जी कायरा साहब क्विकली सर, अपनी बात खत्म कर दूं। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने कौन, मैं ये कहता हूं कि ये कहते हैं कि मुल्क बंद कर देते हैं और अपने बारे में जर्नैलों और गधों को बताता है मुल्क बंद किया है। एहतजाज करना, या तो ये बता दें कि जमहूरियत में एहतजाज नहीं है, तो बता दें कि नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब 15 अक्टूबर के डी चौक पर एहतजाज की मुखालफत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मुखालफत कर रहे हैं, आपके सीएम मुखालफत कर रहे हैं। देखिए आपके सीएम मुखालफत कर रहे हैं, लोग होते हैं तो संजीदा बात करते हैं, हमारे लोगों के साथ बैठते हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ, मैं कायरा साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल ये बाज़ औकात होता है एहतजाज करने का, बाज़ नहीं होता है टाइम, बिल्कुल मैं इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन ये इस तरह होता है जिस तरह वज़रा आके धमकियां देते हैं, आगे दिखाए, ये कोई तरीका है? सही, ठीक है, लेकिन सही बिल्कुल सही। मेरे पास दानियाल चौधरी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, इमरान खान के ऊपर सख्तियां करें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ऊपर सख्तियां करें, आप कहेंगे वेरी राइट। शौकत यूसुफजई से आप सही कह रहे हैं। जुल्म और जबर से बातचीत नहीं होती, प्यार मोहब्बत से बात करें तो कॉल ऑफ भी हो सकता है। बिल्कुल सही।